ज्वालानगर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। करावल नगर इलाके में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने सैलाओं में घुसकर की मारपीट और लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सर्दियों में सब्जियों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। गोभी, मटर, आलू, प्याज और टमाटर लगभग सभी के दाम बढ़े। दुकानदारों का कहना है शादियों का सीजन खत्म होने के बाद मिलेगी राहत। न्यू उस्मानपुर में पुलिस मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश आदिल को किया गिरफ्तार। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। रानी गार्डन में पानी का संकट। गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। महीनों से नहीं मिल रहा है साफ पानी। स्थानीय निवासियों ने पानी की समस्या का मांगा समाधान। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के ज्वालानगर में शुक्रवार रात 20 साल की आरती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, जबकि घर में सिर्फ मृतक आरती और उसकी जेठानी मौजूद थी। रात करीब 12:30 पर जब घर वाले शादी से लौटे तो उन्होंने आरती को फांसी पर लटका हुआ देखा। तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आरती के पति दीपक और उसके परिवार ने संवाददाता को बताया कि आरती की शादी 6 महीने पहले हुई थी। वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर इलाके में जौहरीपुर नाला रोड पर बदमाशों ने एक सैलाव में घुसकर तोड़फोड़ की और गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इलाके में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और ये ताजा मामला इसका एक उदाहरण है। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वो दुकानदार पर बैठे थे तब कुछ बदमाश वहां आए और हाथापाई करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक की बट से सैलाव में कटिंग कराने आए एक युवक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। जब पीड़ित के भाई ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे लात मार दी। बदमाशों ने सैलाव में काफी तोड़फोड़ मचाई और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पीड़ितों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरा छोटा भाई राम कुमार था, तो उसकी दुकान नाई की दुकान है। नाई की दुकान में आने के बाद चार बदमाश आए। 4 बदमाश, एक ही हाथ में माउजर था और उसने जो है दुकान में आकर जो है तोड़ फोड़ करी। 6,500 रुपये रखे थे मेरे भाई की दुकान में। 6,500 रुपये निकाल लिए। एक दूसरा लड़का सेविंग करवाने के लिए आया था, खेमराज, उसके हाथ में तो जो HMT घड़ी थी वो छीन के भाग गई। और उधर से मैं दुकान में से अपनी शॉप है उसे चक्कर की, वो मैं बाहर निकल के आया तो उन्होंने एक लात मेल मारी और माउजर जो है हाथ में लेने के बाद में और हलाते हुए भाग गए माउजर। और बदमाश थे। झगड़ा शुरुआत ऐसे हुआ, ये 10-15 मिनट मतलब 1 घंटा पहले जो है किसी ऑटो वाले को पीटे थे बेचारे को। मेरे भाई ने और हमने जो है जाकर उनको छुटाया। मैंने भाई इसे मत मारो और नहीं उसको जो है 3-4 मारे थे, हमने छुटाया। उसके बाद में हमने छुटा कर वो दरवाजा लगा दिया। उसके बाद में आए थे ये पिस्टल लेने के बाद जब यहाँ पे आए तो फिर इन्होंने हमारी दुकान में तोड़फोड़ करी, शीशे तोड़ दिए और 6,500 रुपये लेकर काट के। और दूसरे लड़के जो सेविंग करवाने के लिए आया था उसको जो है उसके हाथ में वो मारा बटमारी माउजर। और सर्दियों के मौसम में जहां आमतौर पर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं और मौसमी सब्जियां सस्ते दामों में मिलती है, तो वहीं इस बार महंगाई ने सब कुछ चौंका दिया है। नवंबर और दिसंबर में शादियों की अधिक संख्या के कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि 14 दिसंबर के बाद लगभग 1 महीने तक शादियों का कोई मुहूर्त नहीं है। इसके चलते सब्जियों की मांग में वृद्धि है और दाम बढ़ गए हैं। इस समय पर आलू, प्याज, टमाटर, गोभी और मटर जैसी सामान्य सब्जियां
जो कुछ दिन पहले तक 30 से 40 रुपए किलो मिल रही थी, अब 50 से 60 रुपए किलो मिल रही है। वहीं मौसमी सब्जियां जैसे कि गोभी और मटर भी काफी महंगे हैं। गोभी जहां 60 रुपए किलो बिक रही है, तो वहीं मटर की कीमत भी 200 रुपए किलो हो गई है। इसके अलावा लहसुन भी 400 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। दुकानदार को कहना है कि शादियों का सीजन खत्म होने के बाद ही ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। ऐसा तो मिला जुला सस्ता कुछ भी नहीं है। चुकंदर 80 रुपए किलो बिक रहा है, बताइए। जो 50 रुपए था, जो 40 रुपए 30 रुपए बिकने वाला चीज़ है। गोभी महंगा है, ठीक है। गोभी का रेट हो गई कम से कम 60 के आ रहा है मंडी से, 60 के यहाँ बिक भी रहा है। सस्ता नहीं हुआ अभी मटर? अभी सस्ता नहीं हुआ। तो अभी कब तक इंतजार करना पड़ेगा लोगों को मौसम के? बस ये 14-15 तारीख तक, उसके बाद में फिर हो जाएगा सस्ता। नई फसल आ जाएगी। हाँ, नई फसल आ जाएगी, शादी रुक जाएगा 1 महीना के लिए, सब सस्ता हो जाएगा। प्याज टमाटर भी महंगा है इन दिनों। हाँ, टमाटर भी महंगा है, प्याज भी महंगा है। शादी के चक्कर में थोड़ा चल रहा है महंगा। सर्दियों का मौसम में सब्जी ठंड सस्ती हो जाती है। सस्ती हो जाती थी, सब कुछ हो जाती थी। इस साल 1 महीना बाद में सस्ता होगा। खरीदारी हम लोग का 360 रुपये किलो तक आ रहा है, तो 400 से कम तो बेचेंगे नहीं। लोग कम ले रहे हैं क्या? सर्दी में तो लहसुन ऐसे बिक ही रहा है। 2-3 सामान महंगा हुआ है, जैसे कि गोभी महंगा हो गया, प्याज महंगा है, टमाटर महंगा है, मटर महंगा है, बाकी सब तो सस्ता है। तो सर्दी की सब्जियां जो है जैसे शिमला मिर्च सस्ती हो जाती थी। हाँ, तो सस्ती हुई नहीं। बीन्स 120 रुपये किलो है, शिमला 60 रुपये किलो है। हाँ, ये सब सस्ता हो गया है। सस्ते हुए अच्छे से। हाँ, ये सब सस्ता हो गया। 2-3 सामान महंगा है। अच्छा, और हरी सब्जी जैसे पालक मेथी सरसों, ये सब तो सस्ता है। ये क्या रेट है? पालक 50 रुपये किलो है, सरसों 50 है, ये सब सस्ता है। तो मटर और गोभी तो सस्ती है या नहीं? नहीं, गोभी मटर महंगा है। ये तो मौसम की सब्जियां ये। हाँ, तो अभी आया नहीं है ज़्यादा। उस्मानपुर थाना इलाके में पुलिस ने घोषित बदमाश आदिल को गिरफ्तार करने के दौरान मुठभेड़ में गोलीबारी की। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। इससे पहले आदिल के भाई बावला ने चौकी पर हंगामा किया और हवलदार आजाद अख्तर पर हमला कर दिया, जिससे हवलदार घायल हो गए। बावला और अन्य आरोपियों ने हवलदार की वर्दी फाड़ दी और धारदार हथियार से उन्हें घायल कर दिया, फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने शनिवार को यमुना खादर इलाके में छापेमारी कर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आदिल और उसका भाई भी इलाके के घोषित बदमाश हैं। पुलिस टीम ने आदिल को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें आदिल के पैर में गोली लगी। पुलिस अब आदिल के भाई और अन्य आरोपी की तलाशी में जुट गई है। हाँ, ये करीबन 4:15 बजे की घटना है, जब ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आदिल नाम का जो पीसी है न्यू उस्मानपुर थाने का, ये वांटेड था। कल एक केस दर्ज हुआ था एक्चुअली, जब 9:45 के करीब हमारे हेड कांस्टेबल आजाद ने इसको पूछताछ के लिए रोका बूथ पे, तब ये जो है वो वहाँ से छूट के भागा। इनफैक्ट हमारे हेड कांस्टेबल पे इसने कुछ अटैक भी किया था, तो हमने रेलिवेंट प्रोविजंस में FIR दर्ज की। कल से ही हम इसके सर्च में थे। इन्फॉर्मेशन आज मिली हमें कि पुछता खादर में इसकी लोकेशन है, यहाँ पे हमने टीम डिप्लॉय की और इसने 2 फायर हमारी टीम पे किए। हमने भी सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो ये इसके राइट टांग में लगी। हेड कांस्टेबल आजाद है वो, एंड न्यू उस्मानपुर थाने का है। उसको बेसिकली शार्प एज वेपन का कुछ है, उसको अटैक किया, हमने FIR दर्ज की थी, तभी से हम इसके पीछे लगे हुए थे। उसका भाई भी जो है वो भी वांटेड है, उसका भी हम तलाश। ये आदिल जो है वो करीबन 30 साल का है और इस पे 25 केसेस हैं, तमाम प्रकार के केसेस हैं। 2004 से इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डिकॉइटी, रॉबरी और इवन पहले भी इसने पुलिस टीम पे अटैक किया हुआ इस प्रकार का केस। पूर्व दिल्ली के रानी गार्डन इलाके के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं पानी पूरी तरह से नहीं आ रहा है, तो कहीं बेहद गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके चलते स्थानीय निवासियों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा है। जिन गलियों में पानी आता है वो उपयोग के लायक नहीं है। बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इलाके में रहने वाले लोग इस स्थिति से बेहद परेशान हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जितना भी है सब खरीदना पड़ता है। अगर आप बाहर जाकर देखो ना, अभी भी भाटी पानी वाले पानी सप्लाई 20 रुपये बोतल लेनी पड़ती है सबको। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी नहीं, बिल्कुल गंदा पानी है। आप खोलोगे तो बिल्कुल येलो पानी आएगा, उसमें आती है पानी के अंदर बिल्कुल भी, मतलब कि पीने लगे तो छोड़ो, अगर कपड़े धोगे तब भी स्मेल आएगी आपको। हाँ जी, ये पिछले 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ पर्सनली। हम बिल्कुल गंदा पानी है, कोई समस्या आप पानी है, नालियों में देखोगे तो पूरा कूड़ा जमा मिलेगा आपको सारा। पूरे सभी लोग यहाँ पे परेशान हैं, बीमारियाँ बढ़ती है, सारी बीमारियाँ बढ़ती है, सभी लोग बीमार पड़े हैं, बच्चे सारे जितने भी हैं बच्चे यहाँ पर। आसपास देखोगे ना आप, हर घर में कोई बीमार मिल जाएगा आपको। कारण एक ही होगा, पानी। 2020-19 से मैंने कंप्लेंट दे रखी है बग्गा जी, जो हमारे यहाँ के विधायक है, कि भाई जो सीवर सिस्टम है ना, सीवर हमेशा ओवरफ्लो रहता है और हमारे यहाँ के जो पानी आता है दिल्ली सरकार का, वो साला सीवर से ही मिक्स हो जाता है। हम उन्हें कंप्लेंट कह चुके हैं कि भाई ये सीवर सिस्टम को इतने पुराने हो चुके हैं, पतले पतले पाइप हैं, आप इनको चेंज कराओ, जिससे कम से कम हमारी जो समस्या दूर हो। ये जो गंदा पानी आ रहा है, पानी के अंदर बदबू आ रही है, ठीक हो। अब ये समस्या उनसे कैसे दूर होगी, कैसे नहीं होगी, अब पूरे 5 साल तो होने जा रहे हैं, ये अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और पिछले पानी जो समस्या आ रही है, पीछे पहले गंगा वाटर आता था, अब पता नहीं पीछे साले जमुना का पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका टेस्ट ही अलग है। हमने अपने घर में RO सिस्टम लगा रखा, उससे भी काम, मतलब वो टेस्ट नहीं आ रहा पानी का। और जो पानी नहाने जाते हैं तो उसमें बदबू आती है पानी में। पानी आता ही नहीं है बिल्कुल, आता ही नहीं है बिल्कुल। टूटी लगी हुई है, पाइप लगे हुए हैं, सब लगा है, पर पानी नहीं आता। तो कैसे जो पानी का इस्तेमाल है कैसे पूरा करते हैं? वो खरीदते हैं पानी पीने के लिए। हाँ वो तो हाँ वो तो महंगा पड़ता है। अब साफ पानी, अब हमारे पास तो कोई पानी नहीं आ रहा अभी। जब आएगा तो मैं साफ की बोलूँ। हाँ लाइन डरी हुई है, टूटी भी लगी हुई है। यही है पानी की, पानी आता ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। घर का काम करने में, बच्चों को नहलाना, खाना बनाना, हाँ सारी दिक्कत होती है। पानी नहीं है तो खाना कहाँ से बनेगा? मेन बात ये है, पानी है वो। पूर्व दिल्ली के शादरा जिला खेल प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेलो इंडिया जीतो इंडिया के तहत आज नेशनल स्तर का दंगल आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे। कार्यक्रम के संयोजक सतीश लूथरा ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि खेल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस दंगल में छोटे बच्चों से लेकर बड़े पहलवानों तक ने भाग लिया। पूर्व दिल्ली और दिल्ली के बाहर से भी पहलवानों ने इस दंगल में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी शानदार ताकत और कुश्ती कौशल का भी प्रदर्शन किया। आयोजन में जिलाध्यक्ष संजय गोयल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और खेलों के महत्व पर जोर दिया। हमारी परंपराएं हैं पुरानी, और ये सांस्कृतिक धरोहर भी है। मिट्टी का दंगल, मिट्टी की कुश्ती, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि खेल एक ऐसा माध्यम है, वो कोई भी खेल हो सकता है, जो बच्चों के जीवन में संयम, अनुशासन और प्रतिबद्धता लाता है। मैं अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ को और भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद प्रकोष्ठ को, शादरा को, ये बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ शादरा में एक मिट्टी का ये जो दंगल करवा रहे हैं। निस्संदेह से आने वाली जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। कोई एक जीतेगा, लेकिन खेल में कभी कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। तो निस्संदेह यहाँ जो बच्चे सीख के जाएंगे, आने वाले दिनों में दिल्ली और देश का नाम रोशन करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, पूर्वी दिल्ली के अंदर पहला ऐसा विशाल दंगल जो देख सकते हैं आप, खेलकूद प्रकोष्ठ शारदा जिला के माध्यम से, शारदा जिला के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। और यहाँ छोटे जो पहलवान हैं, जो कल देश का भविष्य के बड़े बड़े पहलवान, ओलंपिक के पहलवान, एशियन गेम्स के पहलवान, नेशनल पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान बनेंगे, उनकी कुश्ती प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ बहनों की भी, बहन जो हमारी महिला वर्ग की कुश्ती भी हम थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाली है। आप यकीन मानिएगा, लोगों में इतना उत्साह है कि दंगल देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे भी पहलवानों की, छोटे बच्चों की दंगल हो रहा है। और अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो बड़े पहलवानों की कुश्ती चालू हो जाएगी। क्या क्या इनाम रखे हैं? इनाम में देखो, जो फर्स्ट प्राइज है वो 51,000 है, 31,000 है, 21,000 है। गीता कॉलोनी के स्टेट ब्लॉक 16 और ब्लॉक 12 में डॉक्टर वीके मोंगा द्वारा एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस शिविर में शुगर, बीपी, डेंटल, फेफड़ों, आंखों और थायराइड जैसी सभी जरूरी जांचें मुफ्त में की गई। डॉक्टर वीके मोंगा ने बताया कि इस तरह के शिविर उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं जो महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते या फिर सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो लंबे समय से ऐसे शिविर आयोजित कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की पहल जारी रखेंगे।
शिविर में पार्षद नीमा भगत ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और डॉक्टर मोंगा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से समाज के जरूरतमंद लोगों को फायदा होता है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती है। जनता और कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे उनके लिए एक वरदान बताया। गीता कॉलोनी में आयोजित इस शिविर ने स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का एक बेहतरीन मौका दिया। कैंप्स की जो सार्थकता और सफलता इसी में है कि यहाँ पर जैसे गीता कॉलोनी के अंदर नीमा जी के क्षेत्र के अंदर कैंप लगा हुआ और NGOs लगाती हैं, कुछ हॉस्पिटल्स मिल के लगाते हैं ताकि लोगों के घर जाकर लोगों के घर के पास उनके क्षेत्र के अंदर ही ऐसी जांचें हो पाएँ जो कि वहाँ पर लोग जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं जा पाते, दूर नहीं जा पाते या खर्चे का भी इशू होता है। तो ये NGO जितनी भी हैं ये इस माध्यम से लोगों को इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देती हैं। मान लो आँख की जांच यहाँ पर हो रही है तो उसके अंदर लोगों को कईयों को पता ही नहीं कि उनको कैटरैक्ट है या उनको अंदर ग्लाकोमा है और परेशान होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों का पता लगता है, डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट बताई जाती है। ये कैंप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कोई कभी कभी क्या होता है लोग आलस्य के मारे अपने ऑफिस हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं या कभी कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो और उसके बाद जो प्रचार और प्रसार के द्वारा लोगों के घर घर तक हम लोगों का पहुँचना होता है, उससे जो लोग कैंपों में आते हैं हम लोग किसी को कई लोगों को शुगर डिडक्ट होता है, कईयों को अभी जैसे यहाँ पर आँखों का प्रॉब्लम भी है, आँखों के टेस्ट हो रहे हैं, पूरा फिजिक्स पूरी फिजिकल आपके फिटनेस का हो रहा है। आप हेल्थ को लेकर लास्ट कुछ समय में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जो लगा कि हम जैसे लोग जो है आसानी से सरलता से चेकअप के लिए नहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था मेरी अवेयरनेस का कि मैं लोगों को जागरूक करूं, लोगों को इस और ध्यान आकर्षित करवाऊं कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है और जब अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा हल्का सा सिस्टम गड़बड़ाया नहीं और बहुत काम खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सब लोग आसपास के जो है इस सुविधा से सेवा प्राप्त कर पाएँ। हर जगह हर आदमी स्वस्थ हो, अगर वो स्वस्थ है तो ही सारे काम निपटा पाएगा, अपने परिवार के निपटा पाएगा, अपने देश के लिए हितकारी साबित होगा। तो मैं जगह जगह जाकर के कैंप लगाती हूँ, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम कराती हूँ। जो गरीब लोग हों या ऐसे लोग हों या ऐसे लोग लगा लो जो घर से नहीं निकलते, उनको कई चीज़ें होती हैं जो बेनिफिट मिल जाती हैं। जैसे आज तक मुझे नहीं पता शुगर थी, मैंने आज कही तो पहली बार मेरे को शुगर निकल गई और कभी सोचा ही नहीं था। और इससे कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, BP है, थायराइड है, आँखों की हैं। पूर्वी दिल्ली की सैनिक मानव कल्याण सेवा समिति ने अपने 25वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर समिति के प्रधान आप कपूर ने संवाददाता से बात करते हुए समिति की उपलब्धियों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समिति जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है। समारोह के दौरान विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें दी गई ताकि वो अपने घर को आत्मनिर्भर होकर चला सके। इसके साथ ही यमुना पार के सेवा भारती स्कूल के 10 होनहार बच्चों को उपहार और आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया गया। कार्यक्रम में संयोजक सुशील तिवारी और आयोजक समिति के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। स्थानीय निवासियों और लाभार्थियों ने समिति के प्रयासों की सराहना की और धन्यवाद दिया। एक ज़रूरतमंद और निर्धन व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो विधवा हो गई हैं वो उनको सिलाई मशीन दी जाए जिससे कि वो अपना रोज़गार कर सके। इसके अलावा हम जो से कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो 11th में अच्छी पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आए हैं और 12th में पढ़ रहे हैं, उनको आज सम्मानित किया है कि जिससे वो उनको एक मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ें और देश के अच्छे नागरिक बने। इसके अलावा एक सेवा धाम भारती है मंडोली में, उसके भी 10 बच्चे हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं और वो डिफरेंट स्टेट से हैं और वो डिफरेंट स्टेट, कोई आसाम से है, कोई अपना ये तमिलनाडु से हैं, सिक्किम से हैं, अलग अलग स्टेटों से हैं, वो पढ़ रहे हैं और वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था भी हुई है। तो आज हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, इसके अंदर हमारे जो है
जो ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको भी हमने सिलाई की मशीन भी बांटी हैं और कंबल भी और काफ़ी चीज़ें, जूते और शॉल, वो हम जिस हिसाब से भी हम उनकी मदद करते हैं। और आज हमारे जो मंत्री जी, हमारे जो सांसद मल्होत्रा जी थे, उन्हें आना था, किसी वजह से नहीं आ पाए, मगर उन्होंने अपने भाई को भेजा है क्योंकि वो कहीं मीटिंग में फंसे हुए थे। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी आए और हमारा यहाँ मानव कल्याण समिति का आकर सम्मान बढ़ाया। ये बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, विकलांग जो होते हैं उनको कभी साइकिलें देना, जैसे जो वीडियो हैं उनको ऐसे कि अब घर चलाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये साइकिल वो सिलाई मशीनें देते हैं जिससे कि उनकी दिनचर्या चल सके, सपोर्ट मिल सके, अच्छे से काम कर सकें ये लोग। इनके खेल कूद के भी प्रोग्राम होते रहते हैं समय समय पर, ये अन्नदान भी करते हैं। अब जैसे कि आज इनका 25वां है तो ये कंबल भी दे रहे हैं बच्चों, इनके आगे प्रोत्साहन करते रहते हैं। इन्होंने 4-5 स्कूल भी कर रखे हैं जिसमें इनको ये जूते वगैरह कभी बांट देते हैं। संस्थाएं बड़ी अच्छे लेवल पे काम करती हैं और इन संस्थाओं से गरीबों का बहुत भला होता है और ऐसी संस्था में तो हर गरीब मोहल्ले में होनी चाहिए। गरीबों के साथ खड़ा होने के, उनके शिक्षा का, उनके रहन सहन का, उनके खान पीन का बहुत ही ज़रूरत होती है उनको, और ऐसी संस्थाएं हमारे समाज में मिलके ही सब काम होते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।